Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Hope so you all will be fine. Let's start today's topic. Topic name is chemiosmosis. Chemiosmosis क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जो कि यूज़ किया जाता है, जो कि फॉलो किया जाता है फॉस्फोराइलेशन में, लाइट रिएक्शन के साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में। अब एक्चुअली में केमियोस्मोसिस क्या है? एटीपी की फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस फॉलो करते हैं उसको हम कहते हैं केमियोस्मोसिस। अब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों प्रोसेसेस में ही एटीपी बन रही तो दो एटीपी बन रही थी ना, तो दोनों में ही केमियोस्मोसिस का प्रोसेस ही फॉलो किया जाता है। अब ये एक मैकेनिज्म है, किस तरह से इस मैकेनिज्म के थ्रू एटीपी बनती है, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि मैकेनिज्म थायराकोइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रहा होता है, रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू हो रहा होता है, और इन रिडॉक्स रिएक्शन से एटीपी की प्रोडक्शन होती है। अब रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या करती है, रिडॉक्स रिडक्शन की वजह से हाइड्रोजन आइंस और प्रोटॉन्स बनते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या करती है, इन प्रोटॉन्स को थाइलाकोइड मेम्ब्रेन से थाइलाकोइड स्पेस में ट्रांसफ़र कर देती है। कैसे ट्रांसफ़र करती है? थाइलाकोइड स्पेस, या इसको हमें ल्यूमेन भी कहते हैं या उसके इंटीरियर स्पेस भी कहते हैं। अब ये ट्रांसफ़र किस तरह से करती है? प्रोटॉन किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो और वैसे भी हमारे पास जब लो टू हाई जाता है तो इसको एनर्जी चाहिए होती है। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे ऑलरेडी प्रोटॉन भी प्रेजेंट थे। ऑलरेडी वाला कौन से प्रोटॉन्स? जब हमने नॉन साइक्लिक प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करवाई थी तो ऑक्सीजन बना था और साथ में प्रोटॉन्स बने थे ना, तो वो वाले प्रोटॉन्स भी सब उसकी मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट थे। उसकी स्पेस में ही प्रेजेंट थे। वाटर मॉलिक्यूल उसकी स्पेस में ही था तो वहीं पर प्रोटॉन्स बन रहे थे। लेकिन हमारे पास मेम्ब्रेन पे प्रोटॉन कम है। जब लो टू हाई मूव करना है तो इसको चाहिए एनर्जी। अब एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी कहाँ से आती है? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से मूव करते हैं डाउनवर्ड। फॉर एग्जांपल जब हम फर्स्ट फोटो सिस्टम 1 की बात करें, फोटो सिस्टम 2 की बात करें, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जो 3 मॉलिक्यूल्स आते हैं, प्लास्टोकिनीन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, इन तीनों से जब 1 बाय 1 मूव करता जाता है इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड, तो क्या होता है कि एनर्जी रिलीज़ होती है ना, उस एनर्जी को यूज़ किया जाता है प्रोटॉन्स की मूवमेंट के लिए मेम्ब्रेन से स्पेस में। अब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी किस तरह से स्टोर होती है? ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में उस प्रोटॉन में स्टोर हो जाती है जब वो मेम्ब्रेन से स्पेस में जाता है। अब उस एनर्जी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई। उसने ग्रेडियंट के क्रॉस मूव कर लिया, ग्रेडियंट के क्रॉस मूव किया अगेंस्ट द ग्रेडियंट। अब उसने टूवर्ड्स द ग्रेडियंट आना है, मीन के ऊपर जहाँ पे वो स्पेस में गया वहाँ पे प्रोटॉन्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गई ना। अब इसने वापस डिफ्यूज़ करना है लोअर साइड पे जहाँ पे प्रोटॉन्स की अमाउंट कम है। ये कैसे मूव करता है? एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स के थ्रू वापस आता है स्पेस से स्ट्रोमा में, और वी कैन से कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स के पास वापस आता है। जब थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के पास वापस आएगा तो ये एनर्जी को रिलीज़ करेगा। अब जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है ना, दिस इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। और इसमें क्या होगा कि ड्यूरिंग दिस डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन आयन, जब हाइड्रोजन आयंस ने डिफ्यूज़ करना है, एनर्जी जो होगी वो हमारे पास क्या होगा कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में डिफ्यूज़ होगी, और इस एनर्जी को फिर हम एटीपी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये एक प्रोसेस है, मैकेनिज़्म, जिसके अंदर एनर्जी जो है वो यूज़ होती है। अब एनर्जी किस तरह से यूज़ होती है, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 ने क्या करना है कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, और अब अबव जो है ये हमारे पास थाइलाकोइड की इंटीरियर, ऊपर वाली जो है वो थाइलाकोइड की इंटीरियर स्पेस है, नीचे इसका स्ट्रोमा है, और ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन ये सारी बनी हुई है। इसके अंदर हमारे पास ये सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फोटो सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो जो कंपोनेंट्स है वो प्रेजेंट है। अब देखो फोटो सिस्टम माना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसने फोटोन लिया, लाइट से फोटोन्स ही आ रहे हैं जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं, और यहाँ पे प्रोटॉन्स बने ना। इसने क्या किया कि यहाँ पे जो प्रोटॉन्स बने थे वो मूव कर दिए स्पेस में। कैसे मूव किए हैं? एनर्जी कहाँ से ली? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। यहाँ पे देखें प्लास्टोकिनीन प्रेजेंट है, दैट इज साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास कर रहा है तो ये एनर्जी रिलीज़ कर रहा है ना, इसी एनर्जी को ये प्रोटॉन यूज़ कर रहे हैं और ये स्पेस की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस एनर्जी को यूज़ करके। और ये जो एनर्जी है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर भी हो गई है। सिमिलरली नेक्स्ट जब स्टेप आएगा, यहाँ पे देखें, अब ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से वापस हमारे पास किसके पास है? प्लास्टोसाइनिन के पास। फिर फोटो सिस्टम 1 से फेरिडोक्सिन के पास। फेरिडोक्सिन से यहाँ पे हमारे पास ये NADP रिडक्टेज है, जिसने NADP को हाइड्रोजन आयन की मदद से NADPH में कन्वर्ट कर दिया है। अब दैट इज ATP सिंथेटेज। यहाँ पे जितने भी प्रोटॉन्स कलेक्ट हो गए थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, जिन्होंने मूव आउट किया था, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये प्रोटॉन बने, ये प्रोटॉन आया, और ये सारे प्रोटॉन्स जो हैं अब ये क्या करेंगे? ATP सिंथेटेज की मदद से
वापस डाउनवर्ड मूव करेंगे। अब ये हाई से लो की तरफ आ रहे हैं, डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है। डिफ्यूजन क्या है, किसी भी हमारे पास क्या है कि एक तरह जहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, हाई टू लो की तरफ मूव करना। यहाँ पे हाई प्रोटॉन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसने लो की तरफ मूव करना है। जो पोटेंशियल एनर्जी इनके अंदर स्टोर हुई थी वो सारी की सारी क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। अब उस एनर्जी से क्या होगा कि ये एडीपी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इन दोनों के रिएक्शन के लिए हमें सिर्फ एनर्जी चाहिए थी। वो एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर की थी प्रोटॉन्स ने, वो रिलीज़ करेंगे, उसको यूज़ करेंगे हम और एडीपी से एटीपी बना लेंगे और इस तरह से एटीपी सिंथेटेज के थ्रू एटीपी की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये एक मैकेनिज्म था जिसके थ्रू हमारे पास क्या हो रहा था कि साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस हो रहा था। और इसी मैकेनिज्म को फॉलो करके हमारे पास लाइट रिएक्शन हो रहा होता है, क्योंकि हमें मेन एटीपी ही चाहिए और एटीपी ने फर्दर डार्क रिएक्शन में यूज़ होना है। थैंक यू सो मच। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।